आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ ने कहा, मार्का हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। जख्मियों की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और फ़र्ज की अदायगी के दौरान साबित कदमी को सराहा। सिपह सलार ने कहा, पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब पर दिफा में जवाबी कार्रवाई की। हमने दिफाई तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती काउंसिल ने ये वाज़ेह किया था कि पानी का रुख मोड़ा गया तो इसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, अमरीकी वज़ीर का फ़ोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने जंग बंदी का कहा है। उन्हें जवाब दिया कि हम आपको ज़बान देते हैं, अगर भारत दोबारा शुरू नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत देख सकता था कि उसकी तरफ कितना शदीद नुकसान हुआ और इसने कितना गलत अंदाज़ा लगाया। इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। अब हमें मस्बत तौर पर आगे बढ़ना होगा। खित्ते में अमन व सलामती के लिए बावकार तरीके से मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। अमेरिका ने दोनों मुल्कों में जंग बंदी के लिए बहुत मदद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान और भारत के रहनुमा गैर मुतज़लज़ल हैं। पाकिस्तान और भारत की तिजारत में मदद के लिए भी तैयार हैं। हमने जौहरी तनाज़े रुकवाया, ये बहुत बुरी जौहरी जंग हो सकती थी। इसमें लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। अमेरिकी सदर ने कहा, जौहरी तनाज़ा रुकवाने पर बहुत फख्र है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी जारी रहेगी। किसी किस्म की दरअंदाजी नहीं की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी जारी रहेगी। किसी किस्म की दरअंदाजी नहीं की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ और उसकी बॉडी लैंग्वेज हारे हुए शख्स का नोहा था। एक एक लफ्ज़ कह रहा था, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ये एक ऐसी खसियानी बिल्ली की बौखलाहट थी जिसे नोचने के लिए कोई खंबा भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में राख भर गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, नरेंद्र मोदी और नहीं तो इतना ही बता देता कि राफेल और दीगर तैयारों की लाशें कहाँ गल सड़ रही हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज से तमाचे खाने और दुनिया भर में रुसवा होने के बाद चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता है। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं ढलते। मोदी की बड़ी बड़ी बातों को वहां के अवाम भी संजीदा नहीं लेते। भारत के नौजवान ने मोदी की भड़कों पर असल चेहरा दिखा दिया। कहा, 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाकर भगाने वाला किधर है। मोदी पर तंज करते हुए कहा कि जंग और चुनाव में फर्क होता है। अरकान पंजाब असम्बली का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। भारत के साथ कशीदगी पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान मुत्तहिद हो गए। अरकान पंजाब असम्बली कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इमरान भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौम के बहादुर सपूतों को अरकान पंजाब असम्बली किस तरह खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। इंडिया को भी ये पता चल गया कि पाकिस्तानी फौज के साथ टक्कर लेना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर ही रहेगा और भारत का अखंड भारत का जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें इस जंग में सुरखरू किया और हम अपने बॉर्डर पर खड़े नौजवान अफवाज का, ख़ास तौर पे फ़ज़ाइया के नौजवानों का बेहद उसका शुक्र अदा भी करते हैं। उस पर हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने ना हमारा सर फ़ख्र से, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हम अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है और उन्होंने अपने नंबर 1 होने का सबूत दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया है। और इंडिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जज्बात और अमानी कुव्वत से लड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की बरी बहरी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने। उन्होंने अपनी धाक मनवा कर पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से अच्छी फ़ज़ाइया किसी की नहीं। अरकान पंजाब असम्बली ने कौम के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हुए इस बात का अज़्म किया कि अर्ज़ पाक के बहादुरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
کیمرہ مین عدنان بٹ کے ساتھ عمران بٹی، سنو نیوز، لاہور۔